मेलिसा। सवाश, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। तुम आई डोंट बिलीव यू। बहुत बहुत तकलीफ दी है तुमने। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता। इतनी मोहब्बत थी तो छोड़ा क्यों? अब फिर कहीं जाना है तो चली जाओ। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? तुम एक ख्वाब हो। सवाश, उठो सवाश, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सवाश, उठो। सवाश, सवाश, सवाश। ये तो वाकई तुम हो। इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम ठीक तो हो ना? नाज़ले, उठो, चलो मेरा हाथ पकड़ो। तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो। मैं ही तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। परेशान मत हो मेरी छोटी सी मुसीबत। ओके। आओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूं। उठो, हम यहाँ से चलेंगे। बस मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। उठो। I can't. रुको अली, क्या कोई बात हुई है? नहीं, तुम्हारे बारे में कोई नहीं। लेकिन अली, सेलेन इसरार मत करो। मैं पूछती रहूंगी। लगता है कुछ हुआ है। क्या वो भी तुमसे बात नहीं कर रहा? कल रात हमारी लड़ाई हुई थी। कैसे? उसे लगता है हम उसे धोखा दे रहे हैं। मैं और तुम? मैंने उसे जो कहना था कह दिया है। क्या कह रहे हो? मुझे उस फजूल इंसान के घर लेके चलो। ऐसा नहीं होगा, तुम रिलैक्स रहो। ओके? तुम मुझे वहां लेके जाओ या मैं फिर खुद उसे ढूंढ लूंगी। सेलेन, सेलेन, चलो आ जाओ। अब आ जाओ। हाय। हेलो। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ जरूर। मुझे लगता है जो कुछ मैंने सवाश के बारे में सुबह तुमसे कहा था, तुम शायद उसी बारे में सोच रही हो। मैं? हाँ, तुम्हारी आंखों से जाहिर है। मगर तुम इरादतन यहाँ आए थे। हाँ, सही कह रही हो। दरअसल मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मुझे लगता है आलोक ठीक है। हाँ, मुझे लगता है मेरी बहन और भाई दोनों इस मामले के बारे में ठीक सोच रहे हैं। लेकिन मैं इन सब से दूर होने की वजह से कोई हतमी राय नहीं दे सकता। क्या मैं पूछ सकती हूँ इसकी वजह? अगर आप बुरा ना मनाए तो।
When I fall from fates and people's grace, I cry all alone like homeless. And trouble deaf heaven with my bootless cries, and look upon myself and curse my fate. अदब के उस्ताद के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता. तो क्या ये आपका जवाब था या आप शेक्सपियर का हवाला देना पसंद करते हैं? दोनों ही. उठो सवाश, हिम्मत करो, अपनी टांगों को जमीन पर रखो. मैं तुम्हें जूते पहनाती हूँ. मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती सवाश. मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी. कहाँ जाना है? उठो, हम कहीं भी जाएंगे. यहाँ पे नहीं रह सकते. तुम उठो, कोशिश करो. सवाश, अपने पैरों को जमीन पर रखो. हिम्मत करो. तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी सवाश. चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी. उठो. मेरी तबीयत ठीक नहीं है नाज़ला. अपनी टांगों को जमीन पर रखो सवाश. उठो. आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें अकेला छोड़ दें. क्या हाल बना दिया आप लोगों ने इसका. मरीज दुआओं के जरिए असर है. मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकती. मुझे इससे बात करने दो. मैं इसे कुछ बताना चाहती हूँ. क्या हाल बना दिया आप लोगों ने इसका. यहाँ क्या करना चाहती हैं आप? मुझे इसको साथ लेकर जाना है. मुझे इससे कुछ कहने दो प्लीज. प्लीज एक दफा. ठीक है, बात कर लें. सवाश, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें यहां से ले जाऊंगी. प्रॉमिस. मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ूंगी. अपना ख्याल रखना. एमरे, तुम्हें अली से पहले बात करनी चाहिए थी. गलत किया तुमने. क्या करूं फिर? सेलिन से बात हुई? नहीं. अगर हुई तो मैं ठीक ठाक सुनाऊंगा. अच्छा, तो क्या क्या बुरा कहोगे घटिया इंसान. तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैंने अली के लिए तुमसे सेलिन? बेवफाई की है, वो भी इतना छुप के. हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इतना फजूल सोचने की. जवाब दो जरा. अपनी जुबान को लगाम दो. अगर ना करूं तो तुम पर अल्लाह का अजाब हो. पूरी जिंदगी किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं बहुत की. हो गया. तुम मेरे घर ये हंगामा नहीं कर सकती. वो जो कहती है तुम सुनते जाओ. देखो, मैंने तुम्हें और अली को एक साथ गाड़ी में देखा है. मैं तुम्हें मार डालूंगी एमरे. अली सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है. इसने मेरा बहुत ख्याल रखा है. मुश्किल वक्त में मेरे काम आया. क्यों, तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं क्या? हाँ, मेरा बाप घर छोड़ गया था और फिर वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया. क्या तुम्हें अंदाजा है? और फिर अचानक आपका बाप आपकी जिंदगी में वापस आ जाए. लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे. अगर अली ना होता तो मैं कब की पागल हो चुकी होती. आज इसी वजह से वो मेरे इतने करीब है. उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. सीलिन, मुझे नहीं पता था. कैसे होता? तुम्हें कभी परवाह थी? क्या फायदा साथ होने का जब मैं जरूरत के वक्त तुम्हारा साथ ही ना दे सका, दोस्त हो के भी. अली मुझे समझ गया था. मैं भी समझ जाता अगर तुम बताती. हर कोई समझ जाता अगर मैं बता देती.
क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। तुम अपनी बहन को मुसीबत बोलती हो, लेकिन तुम खुद भी एक बहुत बड़ी मुसीबत हो। हम ट्विंस हैं, इसलिए अलग हो के भी एक जैसे। पागल हो दोनों। सिस्टर, बैठ जाऊं? हम किस बारे में बात करेंगे जी? तुमने हालुक को बता दिया कि सवाश और नासले भाग गए? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। दफा हो जाओ। लेकिन मुझे एक सफाई का मौका तो दें। तुमने जो हरकत की है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। नासले, जी नासले, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी। वो ऊपर है। फिर मैं अंदर जाती हूँ। मैं तन्हाई में तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज इधर आओ। मैं जानता हूं तुम मुझ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं करती अब। हाँ, मुझे आप पे कोई यकीन नहीं है। पर इस मामले में तुम्हें मुझ पे एतबार करना चाहिए। अली और तुम मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हो। आप मेरे बाप नहीं है। मैं जानता हूं, पर मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता हूं। मैं तुम्हारी बहनों और माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी फैमिली समझता हूं। और फैमिली के लिए इंसान को न जाने कितनी दफा मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं। सवाश अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का है, पर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, और ये खतरनाक बात है। सवाश वहां पर मेरी वजह से। नहीं, तुम खुद को जानबूझ के पता नहीं क्यों इल्जाम दे रही हो। तुम नहीं चीजें जानती। बचपन से उसने बहुत तकलीफें झेली हैं। मसलन बचपन में उसने अपने वालिदैन को खो डाला। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम लोग भी अपने बाप के बगैर ही बड़े हुए हैं, और हम लोग बहुत खुश थे। उसने भी इस कमी के साथ जीना सीख लिया होगा। तुम्हारे बाप और सवाश के मसाइल में जमीन आसमान का फर्क है। वो तकलीफ देता। सवाश के साथ क्या हुआ था? उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने खुदकुशी कर ली थी। एक छोटे से बच्चे के लिए सब झेलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, दीवाना हो जाता है। बार बार अपने ही हाथों से अपनी जान लेने की कोशिश करता है। उसकी खातिर उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तुम खुद ही सोचो भला। मिस्टर हलूक, क्या मैं अब जा सकती हूँ?
ये लो, शुक्रिया। बॉन एपेटिट। ये यहाँ रख रही हूँ। तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो? हमारी लड़ाई हो गई थी। तुम्हारे चेहरे से खुशी गायब है, उससे पता चल रहा है। गलती मेरी थी। इमरत, तुम और अली एक साथ पले बड़े हो, बिल्कुल भाइयों की तरह। अपने बचपन की दोस्ती किसी भी छोटी बात पर मत तोड़ो, प्लीज। क्या हो रहा है? क्या हम बात कर सकते हैं? हाय मॉम। कैसी हैं आप? मेरे प्यारे बेटे, मैं ठीक हूँ। तुम इतने दिन कहाँ थे? लगता है अब आप पूछगछ तो करेंगी। बाहर चलते हैं, क्योंकि अगर तुम उसके बारे में कोई बुरी बात करना चाहते हो तो मैं बात नहीं करूंगा। मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम मुझे पहले ही मसला बता देते। तुम पूछते तो मैं बता देता। मुझे यकीन नहीं आता मैं फंस कैसे गया उस तूशे के जाल में। इस बार तुम बुरा फंसे हो। खैर, अच्छा ही हुआ। पता चल गया कि तुम हम पर कितना एतबार करते हो। तो ये मेरी सजा है कि मुझे जिंदगी से ही निकाल दिया। इतनी बड़ी सजा। वो ठीक हो जाएगी। अली, तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं, और तुम्हारा भी। हम दोनों अकेले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि इतने सालों की दोस्ती ऐसे टूट सकती है? हमारी दोस्ती ऐसी तो नहीं थी, क्यों एमरे? वो इससे बहुत अलग है। तुम वापसी का रास्ता जानते हो। मॉम, आपने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? कसूर नासली का नहीं है। इसने आखिर किया ही क्या है? वो तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने गई थी। मुझे भी यही लगता है। मेरे ख्याल में नासले का बिल्कुल कसूर नहीं है। लड़कियों, मुझे तुम तीनों से तुम्हारे बारे में एक अहम बात करनी है। नाज़ले, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो। तुम और सवाश अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं तब तो कुछ नहीं कह सकी, मगर आगे ही ऐसे नहीं चल सकता। मेरा जिससे दिल करेगा मैं मिलूंगी। तुम आगे कुछ देर तक घर के बाहर नहीं जा सकोगी। क्या? That's really harsh. मॉम, आप सीरियस है? मैंने हालूक से बात की थी। कुछ अरसे तक सिक्योरिटी तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देगी और तुम्हें घर में रहना पड़ेगा। आपने इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। नाज़ले, ये सिर्फ कुछ अरसे के लिए है। इस हालूक ने पता नहीं क्या कर दिया है आपको। इससे पहले आपने कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगाई। तुम बार बार हालूक का नाम ले रही हो। हालूक का इससे कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा था ऐसे करने को। मामा, अब क्या होगा? और सुन लो, तुम दोनों जिम्मेदार हो नाज़ले के लिए। अब से अगर ये कहीं बाहर गई या कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों से सवाल करूंगी। लेकिन अम्मी, मेरे यहाँ मुखबिरी करने वाले और भी हैं। नाज़ले, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल ठीक किया। वो परेशान थी तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल एक अटैक है मेरे पे, मैं इसको नहीं मानती।
तुमने जो समझना है समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। इस बात को जितना जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, ठीक है? ओके, ठीक है। अच्छी बात है फिर। अहमद, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मैं नहीं जानती। काफी अरसे से तुम यहाँ नहीं थे। हमें आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। आखिर हम मियाँ बीवी हैं। हालूक को तुमने सवाश के बारे में बताया था। क्या? इंजी, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? हालूक से सब कुछ छुपाया क्यों गया? और यही काफी है कि सब मेरे लिए आ रहे हैं। क्यों? बताया तो था। क्यों आ रहे हैं सब? तुम अच्छे से इसकी वजह जानते हो। इंजी, मैं नहीं जानता तुम क्या बात कर रही हो। अहमद, तुम उसको पसंद करते हो ना? कुछ महसूस किया? तभी ये बात की मैंने। जब तक वो यहाँ है मैं इत्मीनान से नहीं रह सकती। जी, जानती हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम सो रही थी? तुम्हारा सोच रही थी। क्योंकि तुम यहाँ हो। तुमने मुझे कॉल क्यों की? अभी तक क्यों जाग रही हो? वो नाज़ली पागल सवाश के पास चली गई, इसलिए मामा ने हम सबको इकट्ठा किया डांटने के लिए। नाज़ली का प्लान फॉलो करते हैं। क्या? सवाश को अगवा कर लेते हैं। मैं तुम्हारी स्ट्रेस को हैमर के साथ तोड़ दूंगी। तुम चाहती हो तुम भाग जाओ और मैं तुम्हें हर पुलिस स्टेशन पे ढूंढती फिरूं और मॉम को तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक आ जाए। मैं समझती थी तुम मुझे समझती हो सीलन, लेकिन नहीं। तुम सवाश की माँ हो, तुम्हें इस गैर आदमी की इतनी परवाह क्यों है? मॉम! यहाँ आए। लड़कियों, ये क्या हो रहा है? चीख क्यों रहे हो तुम दोनों? मैं ना देखती तो ये भाग जाती।
ये रही आपकी नाज़ले। इसी को आपने हमारी जिम्मेदारी कहा था ना? वेरी नाइस सीलन, तुमने बहुत अच्छा किया। मॉम, इसको एक गिफ्ट मिलना चाहिए इस बात पे। नाज़ले ये बैग नीचे रख दो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मॉम, ये सब करने पे आपने मुझे फोर्स किया है। अगर मेरे साथ नॉर्मल सलूक हो रहा हो तो मैं ये कभी भी मत करूं। नज़ले, मैं तुम्हारा एतबार कैसे करूंगी? मॉम, आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरा दिन घर पे रुकूंगी, फिर ये भाग के दिखाए। सीलन, मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने ठीक किया ना मामा? हाँ बेटा, शाबाश। सीलन, ये सब क्या है? क्या डैड यहाँ है? स्टडी रूम में बैठे हैं। मिस्टर शरीफ, जब आप यहाँ से फ्री हो जाए तो गुलाब के फूल तराश दीजिएगा। ठीक है। मिस्टर शरीफ, क्या आप हमें कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? क्या चाहिए आपा? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। क्यों, क्या फर्क है? जाहिर है आपने सवाश को दिल से हॉस्पिटल नहीं भेजा। मैंने पहले भी उसे अपनी मर्जी से अस्पताल भेजा था और अब भी। पर पिछली दफा थोड़ा मुख्तलिफ था। अब क्या? अब क्या अहमद? सवाश वहां जाकर बदल गया था, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पे। डॉक्टर ने कहा कि उसने दवाइयां लेनी छोड़ दी थी। अच्छा, मैं समझ गया। लगता है आप भी ये सब तस्लीम नहीं करना चाहती। चले जाओ अहमद, चले जाओ प्लीज। ठीक है। हाय अली, हेलो डैड। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वो मैं आपको ही तलाश कर रहा था। अंदर आ जाओ। मामा के मामले में कोई पेशरफ्त हुई क्या? नहीं। सिक्योरिटी कैमरा के जरिए तो हुई होगी ना? रिकॉर्ड्स कोई मिटा चुका है। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। किस लिए? सिक्योरिटी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना था। एटलीस्ट अब हम सुकून में हैं। तुम इतनी दूर मेरा शुक्रिया अदा करने आए हो? एक बार फिर शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूं। बाय।